हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 और 22 का, जो कि आप लोगों का विषय गणित का कक्षा 10वीं का होने वाला है। पूर्णांक 35 नंबर का सेट ए है, जो कि समय 3 घंटे आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, निर्देशांक आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना आप लोगों को अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नंबर, उनके सम्मुख अंक दिए गए हैं। देखिए, ये सब आप लोगों के निर्देशांक है। चलिए, अब बात आती है अब इन क्वेश्चन की। देखिए, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखना है। दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए एक्स इंटू बी बराबर 64 है, तो एचसीएफ आप लोगों का 16 दिया गया है। तो हम लोगों को बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का पूरा मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है। तो चलिए आप लोगों को सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले का होगा आप लोगों का 4। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का पहले का होगा 4। फिर है सब यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, सी बटे ए होगा आप लोगों का। अल्फा इंटू बी का मान श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 में होगा, तो ये 9वां पद होगा 54 में। एंड फिर 5वें वाला क्वेश्चन आता है आप लोगों का ए बी सी, जो कि आप लोगों का एक त्रिभुज जिसमें ए बी 6√3 है, ए सी 12 है, तो बी सी आप लोगों का 6 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों का कोण बी का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। देखिए, पहले ही से हम लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों का कर्ण दी हुई है सबसे बड़ी, इसलिए इसका मान कितना होगा, सी 90 डिग्री। ये बहुत टफ क्वेश्चन से मैंने आप लोगों के लिए पूरे क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, आप लोग देखिए, अब आप लोगों का क्वेश्चन आता है 6वां। दो बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये आप लोगों की दूरी का सूत्र रहा ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होगा। चलिए, अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 आप लोगों को क्या दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ओके, तो प्रत्येक भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। ठीक है, फिर आप लोगों का हमें सेकंड वाली का क्या है, द्विघात समीकरण के विविध कर का सूत्र बताना है। ये आप लोगों के विविध कर का सूत्र रहा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो, तो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, 3 होगा। ये एक फॉर्मूला है, an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 आता है, दो समान कोणीय त्रिभुज की उनकी समांगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, समान होता है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा, क्या होगा, 45 डिग्री का उन्नयन कोण होगा। चलिए, अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर किस पे, 6वें पर। चलिए, मैं पेपर को फोल्ड कर लूँ जब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सही जोड़ियां बनाइए। स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है। देखिए, सबसे पहले ये आप लोगों की सारी सही जोड़ियां बनाई हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा f cosec स्क्वायर थीटा, sec थीटा का मान होगा 1/cosec थीटा, sin स्क्वायर थीटा का होगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr स्क्वायर। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। फिर आप लोगों के प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। 4वां क्वेश्चन क्या है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध क्रम का मान धनात्मक हो, तो समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होगी, मूल की प्रकृति होगी वास्तविक। कैसी होगी, मैं कॉपी को रख लेता हूँ। ठीक है, देखिए, मूल की प्रकृति होगी वास्तविक। फिर आते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि किसी द्विघात बहुपद के विविध कर का मान 0 हो, तो उसके मूल वास्तविक हो और समान होंगे। हाँ, सभी वर्ग समान होंगे, ये बताना था। ठीक है, श्रेणी 2 - 2 फिर 2 फिर -2 एक समांतर श्रेणी है नहीं, यहाँ पर मैं एक वाक्य पे आ गया। सभी वर्ग समरूप होते हैं, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। फिर वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु को कितने स्पर्श करती है, मतलब कितने बिंदुओं को स्पर्श करती है, एक बिंदु को स्पर्श करती है। तभी तो ए यहाँ से निकल रही, एक बिंदु को स्पर्श करते हुए। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, बिंदु 1 और 4, 3 और 2 को मिलाने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये बात नोट कर लिख लीजिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। फिर आप लोगों का 5वां वाला आएगा, घनाभ में संपूर्ण पृष्ठ का सूत्रफल लिखिए। तो 6a² घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है।
फिर आप लोगों का यहाँ पर 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 8, 7, 1.1 और 7 का बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा 7, बार बार आ रहा है। फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा, किसी बिंदु का भुज 0 और कोटि 3 हो तो x अक्ष पर स्थित है। ये बिल्कुल असत्य है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान 0 हो तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। जी नहीं, उसके मूल वास्तविक और समान बिल्कुल होंगे। इसका मान बिल्कुल सत्य है। आप लोगों का सेकंड वाले का और थर्ड वाला ही श्रेणी दो, ये एक समांतर श्रेणी है। जी नहीं, ये असत्य है, बिल्कुल असत्य है। एंड फिर आप लोगों का है क्षैतिज तल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि से अवनमन कोण नहीं बनता, उन्नयन कोण बनता है, तो ये भी एक असत्य होगा। फिर आप लोगों का होगा कि किसी एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल के एक शंकु और एक बेलन को संयोजित करती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। एंड फिर इसमें आप लोगों को बताना था बहुलक क्या है, सॉरी, इसमें आप किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर आ जाती है अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्याख्या करनी है 7 × 11 × 13 -13। इन दो क्वेश्चनों में से आप लोगों का मैंने ये वाला क्वेश्चन किया तो वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा 7 × 11 × 13 + 13 में यहाँ पर 13 कॉमन ले लेंगे हम लोग। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 1 तो 78 आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 11 या 77 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 78। इसलिए 7 × 11 इसमें बताना था कि ये भाज्य संख्या है, दो भाज्य संख्याएं दी थी, तो देखिए पहली वाली तो भाज्य संख्या हो गई। आप देख रहे हैं दूसरी वाली 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, क्या ये भी भाज्य संख्या है? तो इसमें 5 कॉमन आ रहा है। 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका 108 और जब 1 प्लस करेंगे तो 1009 आएगा, 1009 आएगा, ठीक है, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या है। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में संख्या 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनफल की विधि से हमें ज्ञात करना है। तो ये इसके अभाज्य गुणनफल विधि से देखिए यहाँ पर इनका भाज्य मतलब स्क्वायर कर देंगे तो 120 आएगा इनका एलसीएम। ओके, फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 में होगा। इसमें 8 में आप लोगों को द्विघात बहुपद x² - 2x - a 8 के शून्य ज्ञात करने थे। शून्य ज्ञात करने की विधि सबसे सरल होती है। देखिए बहुपद में सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर हमने मान लिया, तो जब इनके शून्य के बराबर माना तो फिर हम लोगों ने क्या उसको गुणनफल विधि से किया कि ऐसा मल्टीप्लाई करें कि जो 4 और 2 मल्टीप्लाई करने पर 8 है और आंसर जो है माइनस में आए, इसलिए बड़ी संख्या हमने माइनस में की। प्लस में चाहिए होता तो बड़ी संख्या प्लस में करते, छोटी संख्या माइनस में करते, ठीक है। जब इनका हमने मल्टीप्लाई किया फिर x यहाँ पर कॉमन आया, यहाँ पर 2 कॉमन आया, फिर x - 4 और x + 2 यहाँ पर 4 और -2 इसके क्या हो गए गुणनफल या सॉरी शून्यक हो गए। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 9 पे। फुल सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, फुल सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक बहुपद देखिए द्विघात बहुपद दिया गया है आप लोगों को, x² - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। ओके, चलिए इसकी योग कैसे ज्ञात करेंगे आप लोगों को बताते हैं। देखिए x² - 3 तो इसके योग ज्ञात करने के लिए देखिए 0 रखा, क्योंकि 0 × x 0 ही आ जाएगा, तो फिर ये आंसर आ जाएगा, इसलिए 0 बराबर x रखा, ठीक है, एंड x का 0 से मल्टीप्लाई किया तो फिर √2 आया, क्योंकि स्क्वायर में था ना तो स्क्वायर वहां पर जाएगा तो √ चल जाएगा, सिंपल सी। और प्लस माइनस में ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। फिर जब शून्यकों का योग ज्ञात किया तो एक माइनस एक प्लस में, तो शून्यकों का योग 0 0 आया और आंसर बिल्कुल सही था हमारा ये। फिर आप लोगों का आंसर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे 10 में कि आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे 7 गुनी आयु का था, अब से 7 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। इसके बाद के सारे आंसर आप लोगों को ये देख सकते हैं, सारे आंसर लिखे हुए। इसके बाद के सारे आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से न्यू वीडियो में। बात के क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है इसलिए बाकी के सारे आंसर नेक्स्ट पार्ट में होंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप लोगों से मिलता हूँ मैं नई वीडियो में। तब और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन रहेगी और डिस्क्रिप्शन में दी रही होगी। ओके बाय।